डियर स्टूडेंट, क्लास 11 केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स की जो हमारा यूनिट चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दाब आयतन प्रसार कार्य। दाब आयतन प्रसार कार्य, पहले आप इसको समझ लो, अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखो, आप दाब आयतन प्रसार कार्य का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे भाई ये है, देखो आयतन प्रसार, आयतन क्या प्रसार, मतलब यदि किसी गैस का आयतन बढ़ेगा, प्रसार का मतलब बढ़ना, प्रसार का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और आयतन प्रसार है तो कहने का मतलब है यदि किसी गैस का आयतन बढ़ेगा, यदि गैस का आयतन बढ़ेगा, अधिक होगा, तो उस गैस को कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, W, कितना W आएगा वो हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हो ना। यदि किसी गैस के आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में प्रसार होता है, तो उस गैस को कितना कार्य करना पड़ता है, वो चीज हम यहां समझने वाले हैं मस्त एंड धांसू तरीके से, ठीक है। चलो आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मान लिया मेरे डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक निकाय बना लिया, ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहां पर एक निकाय बना लिया, ये एक निकाय है, ठीक है, और इसमें मैंने किसी गैस को भर दिया, और जिस गैस को भरा था मैंने, उस गैस का जो आयतन है वो मैंने मान लिया V1। क्या मान लिया मैंने, वो आयतन V1 मान लिया, और मैंने ये मान के रखा है इसमें V1 आयतन की गैस भरी है, और V1 आयतन की इसमें गैस भरी है, और इसमें एक लगा हुआ है पिस्टन। क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन। तो ये लगा हुआ है पिस्टन। पिस्टन क्यों लगाते हैं, पिस्टन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इस पर दाब लगा सकें। तो इस पिस्टन के द्वारा इसमें P1 दाब लगा रहा हूं मैं। कितना दाब लगा रहा हूं, P1 इसमें दाब लगा रहा हूं, ठीक है। और इस जो निकाय है, इस निकाय का जो ताप मान लिया मैंने T। क्या मान लिया, T1। क्या मान लिया, T1 मान लिया, समझ गए ना। अब मेरे भाई इस पात्र में भरी क्या हुई है, इस पात्र में भरी हुई है गैस, इस पात्र में क्या भरी हुई है, गैस। अब यदि इस जो V1 आयतन की इस पात्र में गैस भरी हुई है, यदि इस गैस के आयतन में प्रसार हो, यदि इस गैस के आयतन में वृद्धि हो, समझ रहे हो, जो गैस भरी हुई है इस गैस के आयतन में प्रसार हो, आयतन में वृद्धि हो। अब वृद्धि होगी तो ये जो गैस है वो बढ़ेगी, और गैस जब बढ़ेगी तो पिस्टन, गैस बढ़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी ना, जगह नीचे तो है नहीं, ऊपर ही है जगह, तो ये गैस ऊपर की ओर जाएगी, तो ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन पर एक ऊपर की ओर दाब लगे, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, पिस्टन ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर इस पिस्टन पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल, और बल लगेगा, और पिस्टन खिसकते 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 ऊपर चला जाएगा, खिसकते खिसकते पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें प्रसार हो रहा ना, वृद्धि हो रही है, तो पिस्टन तो खिसके गई, तो पिस्टन ऊपर की ओर बल लगेगा और पिस्टन ऊपर की ओर खिसक जाएगा, है ना। तो खिसक जाएगा पिस्टन, है ना। तो इस पिस्टन को इधर से इधर, मान के चलो ये पिस्टन इधर से इधर आ गया, तो ये पिस्टन को इधर से इधर तक आने में कितना कार्य करना पड़ा, वो चीज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आओ हम दूसरे डायग्राम के द्वारा इसको और अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये हमने इसका दूसरा डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये इसका हमने दूसरा डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब यहां समझना, इसमें पहले गैस कहां तक भरी थी, यहां तक गैस भरी थी, ठीक है, ये पहले इसमें यहां तक गैस भरी थी, ठीक है, ये गैस यहां तक भरी थी, पहले तो यहीं तक भरी थी ना। अब गैस के आयतन में क्या हुआ, वृद्धि हुई, गैस के आयतन में क्या हुआ, प्रसार हुआ, तो गैस के आयतन में प्रसार हुआ, तो मान के चलो ये जो गैस के आयतन में प्रसार हुआ है, और ये जो गैस है अब यहां तक भरी हुई है, कहां तक भरी हुई है, अब यहां तक भरी हुई है, ठीक है। अब यहां तक भरी हुई है तो पिस्टन कितना सरकेगा, पिस्टन कितना खिसकेगा, पिस्टन इधर तक था पहले, अब पिस्टन इधर पहुंच जाएगा ना, इधर पहुंच जाएगा, मतलब पिस्टन यहां पर आ जाएगा, पिस्टन आ जाएगा यहां पर, ये आपका आ गया पिस्टन, मैंने थोड़ा सा पात्र को बड़ा कर दिया, पिस्टन आ गया यहां पर। गैस के आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, पहले आयतन कितना था, V1 था, अब मान के चलो गैस का आयतन तो बड़ा ही होगा, गैस के आयतन में वृद्धि हुई तो आयतन बढ़ गया, और मान लिया अब आयतन इसका जो क्या है वो है V2। क्या है, V2।
ताप भी चेंज हुआ होगा। मान के चलो यहाँ T1 था, यहाँ पर कितना आ गया T2। दाब क्या था P1, अब क्या आ गया P2। तो देखो इधर से था पिस्टन आपका, कहाँ था पहले इधर था, अब कहाँ आ गया यहाँ। तो मान लो ये जो पिस्टन था वो स्मॉल l दूरी तक खिसक गया। कितनी दूरी तक खिसक गया, स्मॉल l दूरी तक खिसक गया। समझ गए ना। तो इस पिस्टन को इधर से इधर तक आने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य जितना कार्य करना पड़ा है वो कार्य आपको निकालना है। ध्यान रखना, इसमें बाहर की ओर बल लगेगा, जो लगा है F, तभी तो खिसकेगा पिस्टन। यदि बल नहीं लगेगा पिस्टन पर तो खिसकेगा कैसे, नहीं खिसकेगा ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पिस्टन को इधर से इधर तक ले जाने में जितना कार्य किया है वो कार्य हमें निकालना है। ठीक है, तो जितना जो मैंने मुंह से यहां पर आपको बका है, बोला है, वो स्क्रीन पर थ्योरी आ रही है। आप उस थ्योरी को स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ो, देखते हैं कैसे नहीं आता समझ में। ये मेरी गारंटी है मेरे भाई कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आओ मैं इसका अपगणितीय व्यंजक आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हमें कार्य निकालना है, कार्य निकालना है। तो यहां पर आप सबसे पहले कार्य का सूत्र लगा दो। ठीक है, तो लिख दो अब इतनी थ्योरी लिख लेना पहले, उसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, यही होता है ना, यही होता है ना सूत्र। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मेरे भाई मैं आपको बताना भूल गया। मान लो ये जो आपका पिस्टन है, इस पिस्टन का कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। तो मैं पिस्टन की जो मोटाई है उसको मान ले रहा हूं A, है ना। और मोटाई जो A है, इस मोटाई को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं इस मोटाई को। ठीक है, तो हम कार्य निकालना है वो तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। आपको पता है बल क्या है F, और विस्थापन कितना हो रहा है पिस्टन विस्थापित, स्मॉल l दूरी तक, मतलब ये इसका क्या है विस्थापन। बट बल जो है वो बाहर की ओर लग रहा है। बल कहां की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। इसलिए बाहर की ओर जो बल लग रहा है, इसलिए हम बल जो है ना प्लस में ना रखकर माइनस F रखेंगे। प्लस F ना रखकर माइनस F रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो बल है वो बाहर की ओर लग रहा है। तो कार्य क्या है, कार्य आपका है W। बल आपका क्या होगा F, बट कार्य बाहर की ओर है तो इसलिए माइनस F। और विस्थापन क्या है, विस्थापन L हो रहा है तो स्मॉल f। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। अब थोड़ा सा आप किंतु में आ जाओ। किस में आ जाओ, किंतु में। किंतु तो ये लगा दिया मैंने किंतु आपको मेरे भाई ये पता है दाब, जो दाब होता है, इस दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसको मैं संकेतों में ढाल दूं। देखो दाब क्या होता है P, तो P बल क्या होता है F, है ना, और क्षेत्रफल क्या होता है A। तो मतलब ये होता है दाब का सूत्र। यहां से आप एक काम करो, F का मान निकालो। किसका निकालो, F। जब F का मान निकालेंगे तो ये बंदा इधर जाएगा। तो आपका जो F है, F बराबर क्या बन जाएगा, P गुणित A। P गुणित A किसका सूत्र बनेगा, F का सूत्र बन जाएगा P गुणित A। बन गया ना, ये आपका F का सूत्र बन गया है P गुणित A। कोई दिक्कत नहीं है ना। A क्या है आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस F का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में। तो लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका यही है ना, तो ये लिखो W बराबर माइनस F इंटू L। यही है F का मान जो था, इसको उठा के रख दो। तो ये W माइनस ज्यों का त्यों रहने दो। F की जगह क्या है, P इंटू A, तो ये P इंटू A इंटू L। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, ये क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है, इस क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता। क्षेत्रफल को हम किससे व्यक्त करते हैं, A, लंबाई को किससे, L, और चौड़ाई भी लंबाई होती है। चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई, तो ये भी L। समझ रहे हो ना। तो यहां पर ये जो क्षेत्रफल है, एक सेकंड, यहां पर ये आपका माइनस P, और क्षेत्रफल की जगह लंबाई गुणित चौड़ाई लग सकते हैं। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई है तो ये भी L, और एक L। ये फिर देखो A की जगह 2 L रख दिए,
ए एल आपका खुद भी है, ठीक है। तो यहाँ आप समझो, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। एल एल एल, कितने एल है? 3, तो एल क्यू मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3L, 3L मिल गए ना, 3L, ये लंबाई वाला होगा, ये चौड़ाई वाला होगा और ऊंचाई वाला होगा, ठीक है। तो जो आयतन होता है, क्या होता है? आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है ना। सबको एल एल मान लिया, तो आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं? V से, तो V बराबर एल क्यू रख सकते हैं, V बराबर एल क्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ आयतन भी नहीं है, यहाँ आयतन आपका V1 है और यहाँ आयतन आपका V2 है। आयतन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन हुआ वो तो हम कार्य, परिवर्तन में जो कार्य करना पड़ा वो ही तो हम कार्य निकाल रहे हैं। तो आयतन हम यहाँ पर भी ना रख के देखो, I3 बराबर भी होता है, बट भी ना रख के हम क्या रखेंगे? V2 माइनस V1, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ V1 से V2 हुआ, तो आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V रखेंगे इस I3 की जगह पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया W, ये, और आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1 ये रखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हो V2 माइनस V1 क्या होता है? अब आयतन में क्या है? परिवर्तन, परिवर्तन के लिए क्या? डेल, परिवर्तन के लिए क्या? डेल, और डेल आता है ना डेल, या फिर आप यहां से ऐसा, चलो यहां से परिवर्तन के लिए डेल, और कितने में परिवर्तन है? आयतन में, तो आयतन भी, तो डेल भी बराबर I3 है ना। तो ध्यान रखना है, आप भी की जगह I3 या फिर I3 की जगह भी रख सकते हो, बट यहां पर आयतन में क्या है? परिवर्तन, आयतन में क्या है? परिवर्तन, इसलिए डेल भी बराबर आप I3 रख दो। तो ये माइनस P और I3 की जगह आप रख दो डेल भी, डेल भी। तो मतलब आपका ये जो है ना फाइनल कार्य निकल के आ गया है ना। यदि किसी गैस का प्रसार होता है, यदि किसी गैस के आयतन में वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि, आयतन में प्रसार होता है, तो उसको इतना कार्य करना होता है, W बराबर माइनस P डेल V, ये कार्य है, किसी भी गैस का होगा। इन सब के मान रखेंगे, उसका बाद जो संख्यात्मक मान उसका आ जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको टोटली फुली समझ में आ गई होंगे मेरे भाई। ये व्यंजक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन टॉपिक आएंगे उनमें ये व्यंजक आपका आएगा, आपको आना ही चाहिए, और ये एग्जाम में भी सिद्ध करने को आ जाता है ना, कि सिद्ध कीजिए W बराबर माइनस P डेल V, इस टाइप से आ जाता है। तो इसको आप कंप्लीट करो अच्छे मस्त तरीके से, धांसू तरीके से, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलना। ओके, थैंक यू।